हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा एसएस का 9वां चैप्टर भारत लोक जीवन। जैसे कि बच्चों इसमें हमारा पहला आता है पश्चिमी भारत का लोक जीवन कैसे था। जैसे कि बच्चों गुजरात भारत के पश्चिमी में आया हुआ था। गुजरात कब आया हुआ था? भारत के पश्चिमी में आया हुआ था, जिसमें हम पश्चिम से शुरुआत करेंगे। पश्चिम भारत के लोग खुराक में अनाज, दलहन, हरी सब्जी, घी, दूध, छाछ, मक्खन आदि का उपयोग करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी भारत में लोग समुद्र तट खूब विशाल था। जैसे पश्चिमी भारत में समुद्र तट बहुत विशाल था, जिसमें यहाँ के खाने में मछली, अंडे भी शामिल होते थे। यहाँ के पुरुष धोती या बड़ा पैजामा, छोटा अंगरखा कुर्ता पहनते थे। यहाँ तक कंधे पर केस रखते थे। गुजरात के पुरुष क्या करते थे? कुर्ता पहनते थे और स्त्रियां साड़ी, चोली, कब्जा पहनती थी। राजस्थान में पुरुष धोती, अकरंखा पहनते थे। स्त्रियां रंगीन घेर वाला घाघरा पहनती थी, जो कमर तक पहुंच सके ऐसा कब्जा पहनती थी। महाराष्ट्र के जो पुरुष धोती, सिर पर टोपी पहनते थे। स्त्रियां कछोटा लगाकर साड़ी भी पहनती थी। फिर हमारा आता है उत्तरी भारत का लोक जीवन। उत्तरी भारत का लोक जीवन कैसे था? उत्तर भारत के लोग बहुत प्रमुख खुराक गेहूं से बने वाले व्यंजन थे। वह दलहन, हरी सब्जी, फल, घी, दूध, छाछ लेते थे। पंजाब की जो लस्सी अधिक विख्यात थी। से पंजाब की लस्सी उत्तरी भारत में बहुत विख्यात थी। यहाँ की प्रकार पंजाबी खाना भी आज अधिक विख्यात है। पंजाब 5 नदियों के प्रवेश के रूप में पहचाना जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए सारे विश्व में विख्यात है। उस पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाता है। उस पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ के लोग गठीले बदन के और स्वभाव से पराक्रमी होते हैं। यहाँ के पुरुष धोती, अंगरखा और गंजी पहनते थे। स्त्रियां घाघरा, ब्लाउज और साड़ी ये सब पहनती थी। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के पुरुष लंबी बाह का झब्बा और स्त्रियां सलवार कमीज पहनती थी। कौन? उत्तरी भारत के लोग। और पंजाबी ड्रेस में खूब प्रचलित, उन्हें वहाँ पे पंजाबी ड्रेस बहुत प्रचलित था। यहाँ तक कि पंजाबी लोगों को पगड़ी खूब प्रचलित थी। कुर्ते पर जैकेट पहनते थे। आधुनिकता के अनुसार वह पोशाक में बहुत परिवर्तन दिखाई देता था। यहाँ तक कि उत्तर भारत में ईंट और मिट्टी के बने लकड़ी और पत्थर एवं पक्की छत वाले मकान देखने को मिलते हैं। कश्मीर में आए हुए जो सरोवर में नौका घर देखने को मिलते हैं। यहाँ नौका घर था शिकार। उत्तर भारत के ज्यादातर लोग हिंदी भाषा बोलते थे। इसके अलावा पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी भाषा भी बोली जाती थी। उत्तर प्रदेश में वहाँ के प्रादेशिक बोलियाँ भी बोली जाती, जिसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बिहार आदि आते हैं। दक्षिण भारत के लोक जीवन। दक्षिण भारत के लोक जीवन का कैसा था? दक्षिण भारत के राज्यों में समुद्र तट का जो लाभ मिलता था, वहाँ के लोग कद में बहुत छोटे और गठीले बदन के होते थे। यहाँ तक कि वह लोग मछली, चावल, दलहन लेते थे। क्या लेते थे? मछली, चावल, दलहन लेते थे। यहाँ तक कि दक्षिण भारत के लोग इडली, डोसा ज़्यादा विख्यात माना जाता था। जैसे भारत में इडली, डोसा ज़्यादा विख्यात माना जाता है। यहाँ तक कि मद्रासी खाना भी प्रख्यात है। जैसे कि मद्रासी खाना भी प्रख्यात है, बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि वह लोग पुरुष लोग क्या करते थे? लुंगी, कुर्ता, कंधे पर केस और सिर पर पगड़ी पहनते थे। स्त्रियां दक्षिण साड़ी, घाघरा और कब्जा पहनते थे। केवल पुरुष ही लुंगी पहनते थे, छोटी धोती में पहनते थे। स्त्रियां फूलों की बहुत शौकीन होती थी। जैसे कि दक्षिण भारत में स्त्रियां फूलों की बहुत शौकीन होती थी। सिर पर घाघरा लगाती थी। गजरा लगाती थी और नाभिक अपना अलंग की पोशाक पहनते थे। यहाँ तक कि ईंट, मिट्टी की लकड़ी और बांस के एवं पत्थरों के घर देखने को मिलते थे। समुद्र तट पर बसने वाले लोग झोपड़ा बनाकर रहते थे। केरल में नौका घर देखने को मिलते थे। यहाँ वर्षा का प्रमाण ज़्यादा होने के घर में छप्पर ज़्यादा ढाल वाले होते थे। घर में बांस की बनी फर्नीचर खूब सुंदर होता था। फिर बच्चों हमारा आता है पूर्वी भारत का लोक जीवन। पूर्वी भारत का लोक जीवन कैसे था? यहाँ के ज़्यादातर लोग गाँव में रहते थे। पूर्व के सभी प्रदेश पर्वतीय प्रदेश में आए हुए थे। पर्वतीय ढलानों में चाय की खेती होती थी। उसका प्रमुख खुराक चावल और मछली है। इसके उपरांत दलहन, हरी सब्जी का भी समावेश होता था। बंगाल के रसगुल्ले प्रख्यात हैं। जैसे कि पूर्वी भारत में बंगाल के
रसगुल्ले बहुत विख्यात हैं। इस प्रदेश में के लोग सूती कपड़े के वस्त्र ज़्यादा पहनते थे। अधिक वर्षा के कारण वह कपड़े थोड़े ऊंचे पहनते थे। लोग का कद थोड़ा छोटा था। पुरुष धोती कुर्ता चोला पहनते थे। स्त्रियां उसकी विशेष पद्धति मानती थी। जैसे कि बच्चों उस त्यौहार में जैसे कि मकान सीमेंट के बने होते थे और घर के जो पीछे पोखर में छोटा सा तालाब रह होता था। वहाँ के लोग त्योहार उत्सव अनोखे होते थे। वहाँ के जो त्यौहार थे बहुत अनोखे होते थे कि वह राष्ट्रीय त्यौहार और फुल उत्साह के साथ मनाते थे। जैसे कि वो राष्ट्रीय त्यौहार हंसी खुशी से सब लोग मनाते थे। चलो बच्चों हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।